पे धंधा चालू होता। धंदा काय का धंदा? ये शराब बेचना, वो लड़कियां भराना, अच्छा। कुछ रात रात भर वो ऐसे काम चलते थे। वहाँ पे जो बूथ बनते हैं ना, वहाँ पे बैठने तो उन लोगों ने वो रखे थे, बोलते डिमांड अच्छा। कि हम आपका इलेक्शन में काम करते हैं, आप हमको ये मकान तोड़ के दो। वो लोगों को पट्टे तक दिए गए थे, हाँ। तो पट्टे के कागज तक दिखाया उनको, तो उनके मुंह पे फेंक के मारा गया। उनको ये बोला गया है कि हम पट्टे दे सकते हैं तो हम हटा भी सकते हैं। ये कहाँ पर गए आप लोग? चंद्रशेखर वहाँ पे गए हम, सुलेखा ताई के इधर वहाँ पे गए हम पूरी लेडीज। तो वो क्या उसका बोलना है कि तुम्हारे बस्ती की औरतों ने ही तुम्हारे साथ जलापा किए करके, इसमें हमारा हाथ नहीं है बोले, तुम्हारे बस्ती के ही और ये जलापा है बोले। उन्होंने डायरेक्ट हमको ये बात बोली। क्या लगता है आपको कि आप जो अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर, क्या ये कुछ असर कर पाएगा? ये असर नहीं करेंगे तो आंदोलन को तीव्र करेंगे। मेरे बच्चों को कुछ कम ज्यादा होगा, बीजेपी सरकार कुछ भर के देंगी मेरे बच्चे। लड़की की हम उनके यहाँ पे जा जाके पानी भर रहे, सिर्फ आश्वासन के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिल रहा। कर्मचारी लोग हैं, इन लोगों ने साथ में अलग से कुछ लड़की भी लेकर आए थे भाड़े से। ये सुलेखा ताई कुंभारे और बावनकुड़े नहीं की, किसी चिल्लर आदमी का काम नहीं है। एक नगर परिषद के मुख्य अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है ये पक्के मकान तोड़ने का। दोस्तों 11 दिसंबर 2024 को नया नगर कामठी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाला नया नगर में एक नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें लगभग 12-14 मकान जो है वहां पर तोड़े गए थे। जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अब भी जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उसका मुआवजा दिया जाए या फिर उसकी जगह कोई और जगह इन्हें बसने के लिए दिए जाए। तो ये नया नगर के जो है यहाँ पर लोग हैं। क्या नाम है आपका? रमा बेउगड़े। रमा जी, 11 दिसंबर को आपका अतिक्रमण हुआ आपके नया नगर इलाके में, क्यों हुआ? सबसे पहले तो आप ये बताइए, जैसे हमको जो पता चला है कि वहां पर आप तमाम लोगों के वहां पर एक मकान थे, मकान रहने के बावजूद भी जो है आपने उस खाली जगह पर अपने अपने एक और मकान बनाए। हाँ, ये वहाँ पे धंधा चालू होता। धंधा काय का धंधा? ये शराब बेचना, वो लड़कियां भराना, कुछ रात रात भर वो ऐसे काम चलते थे। जुए के नाल वगैरह भरते थे। फिर हमारे बेटे लोग को, बहू बेटी वो उधर लेटरिन को जाते थे। तो लेटरिन के बाद कोई देख के, वो मजमा देख के लड़कियां जाती नहीं थी। फिर वो जगह थी और अय्याशी कर रहे थे उन लोग। पर लोगों ने फिर ये सोचा कि ये अय्याशी कैसे बनेंगी, निकलेंगी, झगड़े कर नहीं सकते, तलवारी लाठी ले नहीं सकते, इसके लिए छोटे छोटे जिसने घर नहीं है उन्होंने बनाए हैं। बनाए जिसका घर एक के भी नाम पे किसकी रजिस्ट्री होंगी तो ये आज तक में तुम डालो, उनका चेक इन करो, उनका देखो है क्या 2 मकान एक के नाम के ऊपर, तो फिर तुम कार्रवाई करो। पर जिसके घर नहीं उन लोग वो सभी वहाँ पे रहते। आप लोगों ने बौद्ध विहार की जगह पर भी वहाँ पर अतिक्रमण हमने जब वहाँ पर कवरेज की थी उसके 1-2 दिन के बाद हमें वहाँ से एक फोन आया था जिसमें हमें ये सब वो जानकारी झंडा है ना, वो झंडा जैसे का वैसा ही है। बिहार इधर है। एक वहाँ पे मूर्ति बैठाने था किशोर गेडाम जी, पर सब जने से मिला के बैठना था, पर वो बैठा नहीं सके क्योंकि उधर वातावरण खराब हो रहे थे, गड्ढे पानी की था, तो वो बिठाल नहीं सका। तो अभी बिठालने वाला था कि ये 11 भाई है नाम हमारे बस्ती की, वो 11 भाई ने ये शोर समाजा करके बावनकुड़े कि उनको सपोर्ट लाके कि उन लोग तुम जीत के आएंगे कमर, तो हम ये 2 दिन में तुम्हारा घर तोड़ने के हमको आश्वासन दो, तो हम तुमको वोट देंगे। हमने भी वोट दिए, तो भी हमको बोलते लोगों ने दिए थे कमल को? हाँ दिए, हमने कमल को ही दिए। पर उन्होंने भी हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करे। वो गिराना था वो गिराए, फिर बाकी जने के क्यों नहीं गिराए आपने? किसके नहीं गिरे आपसे पूछूंगा मैं। किसके वहाँ पर आप लोगों के मकान टूटे? वहाँ पर किसके मकान नहीं टूटे, क्यों नहीं टूटे, क्या लगता है? वहाँ पे जो दारू का धंधा करते थे उनका मकान नहीं तोड़ा गया। 4 मकान उनके 10 लोगों के ही बचे हैं सिर्फ, और बाकी हम 12 परिवारों का घर तोड़ा गया सर। और वहाँ पे इतना भारी मात्रा में वहाँ पे ये जुआ खेला जाता है कि हमको बाहर निकलना तक की मुश्किल। हाँ, और दारू का धंधा इतना ज्यादा होता है, इतने बेवड़े, यानी बहुत सारे लोग आके ऐसे वहाँ पे उल्टी करेंगे, पेशाब करेंगे हमारे सामने। ये सब व्यवहार हमारे लड़कियों के सामने, औरतों के सामने होता था। और ये जो 11 भाइया है ना, ये लोग हमारे साथ झगड़ा करने से पहले महीना भर 11 भाई जो कंप्लेंट किए, ये 11 भाइयों ने हमारे साथ महीना भर पहले घर टूटने के, ये हमारी जगह है, तुमने हमारे जगह पे बनाए घर,
ऐसा करके उन लोगों ने हमारे से मुंह बजाए पहले, फिर उसके बाद उन्होंने हमको धमकी दी है कि नहीं बिहार के लिए चंदा मांगना है, तो 20,000 रुपए हमको बिहार के लिए चाहिए, तो हम कहाँ से देंगे भैया गरीब इंसान। 20,000 दिए हमने सब लोगों ने, और 20,000 दो बोलते, कहाँ से देंगे भैया बताओ। तो हमने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने हमको धमकी दी है कि हम तुमको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो इन लोगों ने बावनकुड़े साहब की जो अभी इलेक्शन हुआ था ना, वहाँ पे उन्होंने वो बात रखे थे, हमारी कुछ लेडीज है 2-3 गई थी वहाँ पे, हाँ उनके वहाँ पे जो बूथ बनते हैं ना वहाँ पे बैठने, तो उन लोगों ने वो रखे थे, बोलते डिमांड कि हम आपका इलेक्शन में काम करते हैं, आप हमको ये मकान तोड़ के दो। हम आप दिए, क्या बताएंगे, आप गए थे साथ में उनके? अच्छा, क्या 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 बात हुई? करके जो बोले हम तुमको चुन के लाते, अच्छा, ऐसे बोल रहे थे। तो आप लोग उन लोगों को, आप लोग वोटर है उनके कि नहीं? आप लोग वो लोग बोल रहे थे कि नहीं है कि एकाएक ही घर नहीं टूटेंगे, हाँ, ऐसे बोल रहे थे, तो हम चुपचाप रह गए। हमको क्या मालूम कि ये तोड़ने वाले हैं करके हम लोग चुपचाप रह गए। किसी को बताए भी तो वो भी बोल रहे थे कि नहीं टूटेंगे। आप लोग तमाम जो है, हमने देखा कि आप लोग चंद्रशेखर बावनकुड़े के यहाँ पर भी गए अपनी गुहार लेकर, क्या आश्वासन मिला, क्या कहा उन्होंने? फोन लगाया, फोन लगाया, सीओ तुम्हारा काम नहीं था बोले, वो लोग रहने वाले थे, बोले घर नहीं तोड़ना था। मैंने बोला बोले कि रोड के ऊपर का अतिक्रम है वो तोड़ने को बोला, तुमने क्यों बस्ती के अंदर जाके तुमने ये कार्रवाई की? हमारे सामने ये बात वो सर ने की है। कौन पे था? अभी आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं? अभी हम रह रहे। इतनी ठंडी है, 2 महीने की कड़ाके की ठंडी गई, हम अपने बच्चों को लेके वहीं से हले नहीं, वहाँ पे तबीयत खराब हुई, मेरे बच्चे नागपुर में छोड़ के आई हूँ मैं। मेरे बच्चों को कुछ कम ज्यादा होंगे, बीजेपी सरकार कुछ भर के देंगी मेरे बच्चे। लड़की की हम उनके यहाँ पे जा के पानी भर रहे, सिर्फ आश्वासन के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिल रहा हमको। और कहाँ पर गए आप लोग? चंद्रशेखर वहाँ पे गए हम, सुलेखा तल के इधर वहाँ पे गए हम पूरी लेडीज। तो वो क्या उसका बोलना है कि तुम्हारे बस्ती की औरतों ने ही तुम्हारे साथ जलापा किए करके, इसमें हमारा हाथ नहीं है बोले, तुम्हारे बस्ती के ही और ये जलापा है बोले। उन्होंने डायरेक्ट हमको ये बात बोला, और उन्होंने एक निवेदन बना के दिए, बोले बावनकुड़े जी को पहुंचा दो। हमने वो भी पहुंचाए, बावनकुड़े साहब ने भी जो हमको निवेदन दिया वो भी हम सीओ को पहुंचा, पर कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है सर 2-3 महीने से सिर्फ। अभी जो है, अभी क्या आप लोगों की डिमांड है? आप लोगों का आमरण अनशन पे बैठने की क्या वजह है? क्या क्या अभी मुख्य डिमांड है आप लोगों की? आप लोग जो है अलग अलग जगह के अलग अलग दरवाजे आप लोगों ने खटखटाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। अभी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हम गरीबों को पूरे तरीके से न्याय मिले। सबसे पहले तो वहाँ पर जो भी हुआ एक इनलीगल तरीके से हुआ। ये हम तो मानते हैं कि ये जगह सरकारी जगह है, हाँ। लेकिन उसको हटाने के भी कुछ रूल्स और नियम होते हैं, वो वहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। 11 से 12 बजे के बीच में ये टाइम क्या होता है, सबका काम धंधे का होता है। सब अपने काम धंधे पे चले गए थे, घर पे सब औरतें और बच्चे ही थे। ये लोगों ने समय तक नहीं दिया। जब हमारे को घर से कॉल आया कि भैया यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, घर तोड़ गए, तो हम अपने काम धंधे छोड़कर आए, कुछ तो जगह पे पहुंचे भी नहीं। अच्छा, तो ये इस वजह से उन्होंने साथ में यहाँ के जो मतलब यानी कर्मचारी लोग है, इन लोगों ने साथ में अलग से कुछ लड़के भी लेकर आए थे भाड़े से। अच्छा, ये लोगों ने गरीबों के तरफ न्याय नहीं किया, ये लोग को एक रहम तक भी नहीं आया। ये लोगों ने बेरहमी से बुलडोजर चलाकर, वहां लोग बुलडोजर के सामने लेटे थे, उनको भी धमकी दे दिया है। और कुछ लोगों के पास जैसे किसी ने जैसे कोर्ट तक गए थे, वहां के कागज तक लेकर आया, तो वो भी तक दिखाया। ये लोगों ने, नगर सेवकों ने, मतलब यहाँ उन लोगों को वहां पे रहने के लिए पट्टे, वो लोगों को पट्टे तक दिए गए थे, तो पट्टे के कागज तक दिखाया उनको, तो उनके मुंह पे फेंक के मारा गया। उनको ये बोला गया है कि हम पट्टे दे सकते हैं तो हम हटा भी सकते हैं, ये जगह हमारी, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ क्या न्याय हुआ है क्या? हमारा रीजन यही है, हमारे को सिर्फ हमारे को पूरे तरीके से न्याय चाहिए। हमारी डिमांड यही है कि आज हमारे को हमारी जो जगह है वहीं पर ही रहने दिया जाए, और जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। तो मतलब आप लोग वहीं पर रह रहे हैं, अभी आमरण अनशन पे है। विराम साहब, थोड़ा सा आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप आगे आइए। कब तक के मतलब आपका, आइए, अभी कल से है, आपकी सेहत तो ठीक है अभी फिलहाल? फिलहाल तो थोड़ा शुगर लेवल कम है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आप जो अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर, क्या ये कुछ असर कर पाएगा?
नहीं, असर नहीं करेंगे तो आंदोलन को तीव्र करेंगे। इस तरह से बताया वहाँ के रहवासियों ने कि वो लोग पावनकुड़े के पास गए, सुलेखा कुम्भारे के पास गए, सीओ के पास गए, अलग अलग दरवाजे इन लोगों ने खटखटाए, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है, समाधान नहीं। ये सुलेखा ताई कुंभारे और बावनकुड़े नहीं किए। ये अच्छा। किसी चिल्लर आदमी का काम नहीं है। एक नगर परिषद के मुख्य अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है ये पक्के मकान तोड़ते। कामठी शहर में बहुत अतिक्रमण है। हाँ, गांधी मंच पर हमारी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, प्रधानमंत्री की सभाएं होती थी, इतना बड़ा मैदान। हाँ, आज एक गाड़ी खड़ी नहीं रह सकती उस मैदान के ऊपर, जहाँ हजारों लोग खड़े रहते थे। हाँ, गोयल टाकीज रोड से एक गाड़ी जा नहीं सकती, इतना अतिक्रमण है। कामठी में 50% से ज्यादा अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण नहीं हटा सकते। हाँ, नगर परिषद की इतनी ताकत ही नहीं। हाँ, यहाँ के जयस्तंभ से लेकर तो गरुड़ चौक तक अतिक्रमण है। बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते ये लोग। क्यों नहीं हटा सकते? को राजनीतिक नुकसान हो जाएगा ना। मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, दलितों का वोट नहीं मिलेगा। ये नेशनल हाईवे था, इसको राष्ट्रीय परियोजना के जो यह मंत्री नितिन गडकरी साहब ने ये राष्ट्रीय महामार्ग को कैंसिल कर दिया। गड्डी को वो न इंदौरा से न LIC तक का अतिक्रमण नहीं हटा सकते। वोट के लिए, वोट की राजनीति है। पिछले 20-25 साल से वोट से वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये जो कमजोर लोग है, जो लोग इनसे लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, ऐसे लोगों के साथ ही ये जुल्म होता है। इन लोगों ने कंप्लेन किया, उन लोगों का क्रिमिनल लोगों से दोस्ताना है। यदि ये लोग उनका विरोध करते, सामने आते हैं, तो इनको फिर गुंडागर्दी का मुकाबला करना पड़ेगा। हाँ, तो एक तो माल की भी नुकसान हो रही है और जान की भी नुकसान होगी। इसलिए इन लोगों ने कोई ऐसा प्रतिकार नहीं किया। हाँ, मैंने सभी अपनी मेहनत करके बनाया। बिल्कुल। अब वो मेरे को पूरा मकान को ऐसा समझ से अब भी बता, मेरी उम्र ऐसा साल में मेरी मकान बनाने की, ये बता आपने इसको कहाँ से बनाएंगे? तो ये लड़के सब अपने घर जाइए, बता उम्र ऐसा साल में आप अकेले रहते गाँव? मियाँ बीवी रहते आपसे? मैं मायाऊ के लोकाधिकार परिषद के सचिव हूँ। हम ये आंदोलन एक गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि इनका जो सर के ऊपर जो अपना छत रहता है वही उनका यानी चला गया, और ऐसी इनकी परिस्थिति है कि ये ना अभी बना सकते हैं, ना इधर उधर वो यानी रहने के लिए इधर उधर वो जाएंगे तो महीने का उनको किराया ये वो बहुत पूरा लगेगा। मेरे को ये बोलना है, ये पालक मंत्री है जो जिस विधानसभा से वो चुन के गया, उसको शर्म आनी चाहिए पालक मंत्री को। वो पालक मंत्री मोए ने बोलने के शहर के लायक नहीं है। वो पालक मंत्री को समझना चाहिए कि ये जो जिसने लोगों ने उनको फोन किया होगा कि इसके डबल घर है या ट्रिपल घर है या 5 घर है, लेकिन उसको अक्ल होना चाहिए। बैठे घर कैसे उजाड़ेंगे? वो खुद आना चाहिए, देखना चाहिए कि सच क्या और झूठ क्या है। और ये रोडों के अतिक्रमण निकालने के बस्ती में 16 घर लोगों को नोटिस दिए थे, तो 12 घर क्यों तोड़े? वो 4 क्यों ऐसा कर रहे दूसरा भाव? दोस्तों, नया नगर का अतिक्रमण अब एक जो आंदोलन पिछले 5 दिन से चालू था, अब कल से जो है वो एक आमरण अनशन का रूप ले चुका है। अब यहाँ का लोगों का गिडाम सर का कहना ऐसा है कि अगर समाधान नहीं मिला तो ये और भी आगे बढ़ेगा। तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी एक माध्यम से आप लोगों ने दे दी है। अब देखना यह है कि मंत्री जो है महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के द्वार पर भी ये लोग गए, माजी राज्य मंत्री सुलेखा कुम्भारे के पास भी ये लोग गए, सीओ के पास, तहसील में, मतलब हर तरफ से इनको सिर्फ ठुकराया गया है। जबकि ये भी वहाँ के स्थानिक नागरिक है, एक समय से वहां पर रह रहे हैं, लगभग 20-25 सालों से आप लोग वहां पर रह रहे हैं, 20-25 सालों से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो घर है, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को अनदेखा करके वहां पर अतिक्रमण किया गया। आज जो है वहां के लोग आज वहां पर लोग जो है अपनी जगहों पर झोपड़े डालकर कच्चे टीन से और कवेलू से, टीन से और झिल्लियों से, पाल से बनाकर जो है वहां पर रह रहे हैं। और अब देखना ये है कि अब ये जो आंदोलन आप यहाँ पर आमरण अनशन यहाँ पर कर रहे हैं ये लोग, इसका क्या असर होता है, किस तरह से यहाँ पर जो है
नया नगर के लोगों को इंसाफ मिलता है। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी।